भैया देखे, आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है गाड़ियां मिलती है। अब गाड़ी क्या चीज है यार, गाड़ी की क्या औकात है यार, सस्ती सस्ती टाटा की गाड़ियां हैं। भैया आप पीएसएल देखिए, पीएसएल के ग्राउंड में जो मैच हो रहे हैं, भैया मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। आपके यहाँ वो बाइक भले ही आउटडेटेड हो, हमारे यहाँ उसको नया मॉडल कहा जाता है। हमारे यहाँ इस टाइम पर ये बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है CD70, होंडा CD70, जिसकी प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में 1,70,000 है। जब वो मोटरसाइकिल जो है डेविड वार्नर कंधे पे उठा के ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, बोलेगा पीएसएल में जीती है। नेपाल प्रीमियर लीग जो साल 2024 में स्टार्ट हुआ, उनके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की प्राइज मनी नहीं, प्राइज आप कह सकते हो, वो कार थी। एंड पाकिस्तान सुपर लीग जो साल 2016 में स्टार्ट हुआ था, इस साल अपना 10वां एडिशन खेल रहे हैं, वहां पे आप देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए प्राइस जो है वो एक बाइक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आईपीएल और पीएसएल एक ही टाइम पे चल रहा है और पीएसएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट प्लेयर को बाइक दी जा रही है। वो बाइक जो भारत में 1998 में ही बंद हो गया है, उस बाइक को भारत में कोई यूज ही नहीं करता। वो 5-10 हज़ार में कोई कबाड़ में मिल जाएगा वो बाइक। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, चलिए उनका रिएक्शन देखते हैं। तो भैया आज तो मैंने भी मान लिया कि पीएसएल जो है वो आईपीएल से बहुत बड़ा लीग है। अब आप बोल रहे हैं कि यार आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि साइड में आप लोगों को तस्वीर भी दिख रही है। भैया देखे, आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है गाड़ियां मिलती है। अब गाड़ी क्या चीज है यार, गाड़ी की क्या औकात है यार, सस्ती सस्ती टाटा की गाड़ियां हैं। भैया आप पीएसएल देखिए, पीएसएल के ग्राउंड में जो मैच हो रहे हैं, भैया मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं, तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी, जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। क्या कि इंडिया में ना इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा लोग हंस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान वाले कभी जो है वो हेयर ड्रायर गिफ्ट कर रहे हैं, कभी जो है वो आउटडेटेड बाइक गिफ्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई आप हमसे क्या चाहते हो, मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, आप हमसे चाहते क्या हो। देखो हम गिफ्ट दे रहे हैं, मुझे पता है कि हम गिफ्ट, और मेरा तो दिल करेगा तो फिर मैं तो जो भी मेरे पास जो है मैं वो दूंगा ना। अब मेरे पास हेयर ड्रायर घर में पड़ा हुआ है और वो मुझे लग रहा है कि भाई जेम्स विंस को सेंचुरी बनाने के बाद देना चाहिए, तो वो मैं दे रहा हूँ। अब मेरे पास कोई वो मारुति सुजुकी या फिर आप कह लो टाटा की कोई थार वगैरह तो है नहीं, बजट नहीं है ना इतना, समझा करो बात को। अभी यहाँ पर इंडिया वाले लोगों को मैं जवाब देने लगा हूँ, जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को। और उसके अलावा आउटडेटेड बाइक का भी बहुत अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटडेटेड बाइक क्या होती है। देखो आपके यहाँ वो बाइक भले ही आउटडेटेड हो, हमारे यहाँ उसको नया मॉडल कहा जाता है। हमारे यहाँ इस टाइम पर ये बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है CD70, होंडा CD70, जिसकी प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में 1,70,000 है। जबकि यही आप चाइना में जाओगे, जिसमें बहुत सारी कंपनीज है, तो वो एक का नाम है सुपर पावर, सुपरस्टार, यूनियन स्टार, यूनिक एंड बहुत सारी कंपनीज है पाकिस्तान में, जो कि चाइनीज बाइक की कंपनीज हैं, जो कि यहाँ पर चलती हैं और सबसे ज्यादा वो बजट फ्रेंडली होती है। उसकी प्राइस 1,13,000 के अराउंड है। जबकि ये जो होंडा CD70 में बात कर रहा हूँ, ये वही पुराना शेप है जो आपके यहाँ सुबह सुबह दूध देने वाले आते हैं ना, और वो अगर आप लोग को जो है वो दूध वगैरह डिलीवर करते हैं, तो वो इस बाइक के ऊपर आते हैं। या फिर यामाहा की बाइक जो पहले चलती थी, अब पता नहीं इंडिया में है या नहीं है, बट इंडिया में तो खासतौर पर आई थिंक स्प्लेंडर वगैरह चलती है ना, तो वहां पर उन लोगों को लग रहा है कि शायद जो है पाकिस्तान पुरानी आउटडेटेड बाइक, भाई हमारे लिए यही बाइक जो है वो ब्रांड न्यू है। वो मोटरसाइकिल जो है डेविड वार्नर कंधे पे उठा के ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, बोलेगा पीएसएल में जीती है। और भाई डेविड वार्नर को लेके शाहिद अफरीदी बोलते हैं, अगर प्यार देखना है पीएसएल में और पीएसएल की औकात देखनी है, तो आप डेविड वार्नर से ही पूछ लीजिए कि पीएसएल कैसा है। और डेविड वार्नर आया भी इसी प्यार की वजह से। मेरे को लगता है शाहिद अफरीदी को कंफर्म नहीं है कि डेविड वार्नर जो है वो अनसोल्ड गया था आईपीएल में। वेल छोड़ो यार, आजकल गाड़ी क्या है यार, गाड़ी कोई नहीं लेता। देखो आईपीएल को अगर बड़ा ब्रांड बनाना है तो भैया मोटरसाइकिलें देनी पड़ेगी आप लोगों को, 40-50 हजार वाली। भैया इतना हंसा हूं ये मोटरसाइकिल को देख के जो वहां ग्राउंड में खड़ी हुई है। यही औकात है पीएसएल वालों, तुम लोगों की औकात मोटरसाइकिल तक ही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल दे रहे। अबे भेड़ के टको सालो। कोई सस्ती वो पाकिस्तान की एक गाड़ी है,
सुजुकी की, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में बनती है, क्या नाम है उसका यार, वो ऑल्टो है या क्या है, वो कम से कम रख देते हैं यार। बड़े बेगैरत, बड़े भिखारी, भूखे नंगे कंजूस लोग हो यार, मोटरसाइकिल रख दी और ये कंपेयर कर रहे हैं भैया, कंपेयर कर रहे हैं ये पीएसएल को आईपीएल से। इस फोटो में आपको नेपाल के सेकंड ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग में बैठे हुए दीपेंद्र सिंह एरी जो है वो दिखाई देंगे अपने कार के साथ में। एंड इस साइड फोटो में अगर आप देखोगे तो बाबर आजम जो लीग खेल रहे हैं अपने पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल, उसमें ये बाइक दिखाई दे रही होगी। अब आपको ना इस दोनों में डिफरेंस में बताता हूँ। नेपाल प्रीमियर लीग जो साल 2024 में स्टार्ट हुआ, उनके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की प्राइज मनी नहीं, प्राइज आप कह सकते हो, वो कार थी। एंड पाकिस्तान सुपर लीग जो साल 2016 में स्टार्ट हुआ था, इस साल अपना 10वां एडिशन खेल रहे हैं, वहां पे आप देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए प्राइस जो है वो एक बाइक है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा यही पूछना चाहता हूँ कि क्या नेपाल प्रीमियर लीग पाकिस्तान सुपर लीग से ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी, ज्यादा अच्छे तरीके की प्राइस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है? मतलब भाई सोचने वाली बात यह है कि नेपाल प्रीमियर लीग का पहला सीजन ही हुआ है साल 2024 में। एंड उनमें अगर आप देखोगे तो जो उनके पास स्पॉन्सर्स थे, जो उनके पास यहाँ पे एडवर्टाइजर्स थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे पीएसएल से बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्पॉन्सर्स एंड एडवर्टाइजर्स थे, जिसका नतीजा आपको यहाँ पे सिर्फ ये 2 पिक्चर में जो है दिख रही होगी। तो क्या ये कहना यहाँ पे सही होगा कि आने वाले सालों में, अगर मैं आने वाले आज से 5 सालों की बात कर लूँ, क्या आने वाले 5 सालों में नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो आपको पाकिस्तान सुपर लीग से ऊपर जाती हुई दिखेगी? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोटरसाइकिल्स की तो हमने मोटरसाइकिल रखी है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। सोच रहे हो विनोद, 1 लाख, चलो मैं कहता हूँ होंडा की, अगर क्योंकि मोटरसाइकिल तो CD70 अगर होता ना 125 होता, CG125 या फिर YBR होती यामा की, या फिर सुजुकी GS150 होती, तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बजट ऊपर बढ़ा लिया। लेकिन हमारे पास अभी इस टाइम के ऊपर 150 बाइक मौजूद है और वही हमने जो है वो 70 बाइक मौजूद है और वही हमने देने के लिए रखा है। तो इसमें बुरी बात क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी बुरी बात है। और बाइक देखो, अब प्लेयर्स जो इंटरनेशनली आ रहे हैं यहाँ पर, वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आ रहे हैं, वो अपनी खुशी से आ रहे हैं। हमने उनको जबरदस्ती गर्दन से पकड़ के नहीं घसीटा कि आ जाओ पाकिस्तान में आकर जो है तुम लोग लीग खेलो। वो अपनी मर्जी से आए हैं और हमारे पास जो है वो हम उनको देंगे। जब पिछले साल एनपीएल हुआ था ना, एंड उस टाइम पे बातें चल रही थी कि क्या एनपीएल इंडिया की आईपीएल के बाद यहाँ पे आने वाले टाइम पे आ जाएगा या फिर आईपीएल की बराबरी पे आ जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं यार, पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग है, दुनिया की सेकंड लीग। लेकिन अगर आप 2025 के 10वें एडिशन में देखो पाकिस्तान सुपर लीग में, तो भाई दुनिया की सेकंड बड़ी लीग में इस तरीके के प्राइज मनी जो है वो आपको प्लेयर्स को मतलब देते हुए देखने को मिलते हैं। एंड यही नहीं, अगर आप 2 दिन पहले के मैच अगर आप देखोगे, कराची किंग्स की तरफ से यहाँ पे उनके एक जेम्स विंस नाम का एक प्लेयर था, उन्होंने 100 रन लगाए थे, तो वहां पे उनको जो है हेयर ड्रायर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पीएसएल अपनी जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने में ना चूक रही है, जो कि मेरे हिसाब से लग रहा है कि नेपाल जो है भाई उनसे अच्छी क्वालिटी वगैरह प्रोवाइड कर रही है। और देखो, इसमें मैं एक और बात कहूंगा कि भाई एनपीएल ने अपने पहले सीजन में ही बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को जो है खिलवाया था, जैसे शिखर धवन हो गए, मार्टिन गप्टिल हो गया, समझ लो बड़े बड़े सुपरस्टार आए थे। इवन पाकिस्तान के एक प्लेयर थे, उनको भी लाया गया था। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे आपको नेपाल प्रीमियर लीग एनपीएल जो है वो हो सकता है पीएसएल को ओवरपास कर जाए। एंड ज्यादा टाइम नहीं, अगर आप 2025 का एनपीएल देखोगे तो इस साल भाई आईपीएल की तरह ही एनपीएल में मिनी ऑक्शन होगी। पिछले साल मेगा ऑक्शन हुआ था 2024 में, 2025 में मिनी ऑक्शन होगी, एंड फिर 2026 में जो है मेगा ऑक्शन होगा, जहां पे आपको तमाम बड़े बड़े कंट्रीज के प्लेयर आते हुए दिखेंगे। क्या हम मान लें कि पीएसएल से आगे नेपाल प्रीमियर लीग है, जिसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट प्लेयर को कार दी जा रही है और पीएसएल में एक कबाखाना वाला बाइक? तो दोस्तों आपका क्या राय है इस पे अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।